हाय गाइस, सर्दी के इस सुहाने मौसम में आपका मज़ेदार स्वागत है। और स्वागत भी ऐसा कि आपके लिए जो है प्रिपरेशन जो बोर्ड एग्ज़ाम की उसे और मजबूत बनाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। और वीडियो को देखेंगे, वीडियो में आपके लिए इंटरेस्टिंग बातें हैं और अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, सिंपल वे में बताई हैं। तो देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा स्पर्श एवं अभिलंब रेखा की हम प्रवणता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। प्रवणता की जब बात करते हैं तो इसे हम डिनोट करते हैं एम से। तो यहाँ देखिए दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन स्पर्श रेखा की प्रवणता पर है और दूसरा जो क्वेश्चन है अभिलंब प्रवणता पर है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में एक वक्र आपका जो दिया गया है, यहाँ y बराबर 3x की 4 माइनस 4x और x बराबर 4 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। देखिए जब y ग्रुप में फंक्शन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। चलिए अवकलन करते हैं। तो देखिए y का तो हो जाएगा आपका dy/dx, यहाँ d/dx ब्रैकेट में ले लेंगे इसे, 3x की 4 माइनस 4x। चलिए अब इसे कर लेते हैं बारी बारी से। तो यानी d/dx 3x की 4 माइनस d/dx 4x। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, पावर को हम स्टार्टिंग में लाएंगे। तो यहाँ 3 × 4x और एक पावर आपको इसमें से कम करनी है। तो 4 में से कम करते हैं 3 हो जाता है, वहाँ -4 गुणा, देखिए यहाँ x के ऊपर 1 पावर है, 1 को लाएंगे और इसमें से एक पावर कम करेंगे तो पावर 0 हो जाएगी x की। और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी आपको ध्यान रखना है कि x का अवकलन 1 होता है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक आपका 12 x की घात 3 माइनस 4, ये आपकी dy/dx निकल जाती है, जिसे हम एक नाम दे देते हैं dy/dx को, यानी बराबर कह सकते हैं m। अब देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आपकी dy/dx होती है, लेकिन उसने बिंदु दिया है x बराबर 4 पर। तो हम लिखेंगे dy/dx एट x बराबर 4। तो यहाँ से 4 रख देंगे x के प्लेस पर। तो 12 गुणा 4 की घात 3 माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए 12 गुणा, देखिए 4 का अगर करते हैं 4 की 4 बार 16 हो गया, और 16 में जब 4 की करेंगे तो ये आपका 64 और माइनस 4, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। तो इसमें 12 गुणा कर लेते हैं, 12 चौक 48 हो जाता है, 4 हासिल हो जाते हैं, 12 × 72 और 4 76 माइनस 4। अब 768 में अगर हम 4 घटा देते हैं तो ये हमारा 764 हो जाता है, यानी स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है हमारी 764 नज़र आती है। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी देख लेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब देखिए यहाँ एक आपको दिया है x बराबर a cos की 3 थीटा और y बराबर दिया है a sin की 3 थीटा। तो यहाँ हमें थीटा बराबर π/4 पर जो है अभिलंब प्रवणता ज्ञात करनी है। बात करते हैं अभिलंब प्रवणता की, तो वो जो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता का अपोजिट होती है, यानी उल्टा, और उसमें नेगेटिव साइन करेंगे। अगर प्लस की है तो माइनस में लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है अभिलंब प्रवणता निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ x बराबर a cos की 3 थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो देखिए इसमें थीटा के सापेक्ष कर लेंगे। तो dx/d थीटा अगर करते हैं तो देखिए पावर को शुरू में लाएंगे तो 3a, एक पावर करेंगे कम, cos उसका थीटा। अब देखिए हमने क्या करा, पावर शुरू में लिया, एक पावर कम कर दी, उसके बाद में हमने cos का अवकलन नहीं किया है। तो cos का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। अब दूसरा था आपका y बराबर a साइन की घात 3 थीटा। तो यहाँ आप dy/d थीटा निकालेंगे। सेम प्रक्रिया है, पावर को शुरू में लाएंगे, 3a, एक पावर कम कर देंगे, साइन उसका थीटा हो गया। अभी हमने साइन का अवकलन नहीं किया है, तो साइन का जो करते हैं आप cos थीटा।
यानी हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लिया। तो यहाँ से हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये मान रख लेंगे। चलिए मानों को रख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी थीटा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा गुणा डी थीटा अपॉन डी एक्स, लेकिन हमारा है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स रखना, इसको उल्टा करके रख देंगे यानी 1 अपॉन करके। तो ये 1 अपॉन ये आपका हो गया 3a कॉस स्क्वायर थीटा और आपका माइनस साइन थीटा हो जाए। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 3a से आप 3a काट देंगे, कॉस की एक पावर काट देंगे और साइन की एक पावर यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए आपका बच क्या जाता है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स जो बच जाता है आपका। देखिए ऊपर आपका साइन थीटा बचा है और नीचे की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव के कॉस थीटा, यानी नेगेटिव शुरू में लेता हूँ, ये कॉस थीटा आपका बच जाता है, जिसे हम कह देते हैं माइनस टेन थीटा। चलिए अब ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अभिलंब की अगर बात करते हैं तो अभिलंब में आपका जो होता है मैंने बताया था डी एक्स अपॉन डी वाई। तो देखिए यहाँ से माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे अपोजिट में। तो देखिए यहाँ माइनस एक यहाँ पर है, एक ऑलरेडी माइनस वहाँ पे है, तो मैं इसे प्लस कर दूंगा। और अगर टेन का उल्टा करेंगे, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं हम इसे, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट, अब हमें दिया था इसने थीटा बराबर π/4, तो थीटा का मान रख देंगे, थीटा इजकल टू π/4। चलिए इसे कर लेते हैं। तो कॉट थीटा के स्थान पर रखना π/4 यानी 45 का, तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और कॉट 45 की अगर बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी हमारी जो अभिलंब की प्रवणता है यानी माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, वो आपकी 1 आ जाती है। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे।